कांग्रेस के तिवारी का जो जलवा था कांग्रेस की सरकार में, भाजपा के पांडे का वही जलवा भाजपा की सरकार में है। यानी कि जो सीएसईबी छाती पीट रही है कि उसका घाटा हो रहा है, जनता जिसके घर में 450 का बिल आता था वह 1600 बिल पटा रहा है, वह 1200 बिल पटा रहा है। 400 यूनिट की बिजली की छूट खत्म कर दी गई, जहां पर 140 करोड़ रुपए हर साल घाटे में जा रहा है और नेताओं की जेब में पहुंच रहा है। उस पैसे को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। आपको बिजली महंगी मिलते रहे, सरकार ऊपर से ज्ञान अलग पहले आपको बताए कि भाई अपने घर के ऊपर सोलर एनर्जी लगवा लीजिए, मुफ्त बिजली की ओर आप जा रहे हैं। सोचिए क्या कुछ चल रहा है छत्तीसगढ़ में। हम बार बार इस बात को कहते हैं कि कोयला हमारा, जंगल हमारा कटा, सड़क ट्रकों के चलने से हमारा खराब हुआ, धुआं हम झेल रहे हैं, गंदा पानी नदियों का हमारा हो रहा है, राखड़ की समस्या से हम जूझ रहे हैं, हमारे हाथी का जंगल गया, उस हाथी ने हमारे खेत उजाड़ दिए, हमारी फसलें तबाह हो जा रही हैं। इसके बावजूद महंगी बिजली हमको, जो सरकारें हैं उनकी जेब भर सके, नेताओं की जेब भर सके, इसलिए महंगा कोयला ट्रांसपोर्ट कराया जा रहा है ताकि आपके हमारे घर से महंगी बिजली हमको बेच करके हमसे उस पैसे को वसूला जाए। तो सीजी बॉक्स चैनल तुमने देखा था, मो नाम देवेश तिवारी है। ये चैनल सब्सक्राइब कर लेवा, बहुत नया मिला से तुमन के बहुत जल्दी हम आगू बढ़ा था। यूट्यूब में देखा सब्सक्राइब कर लेवा, बोले बिना तुमन करबो नहीं करा तेकर से तेरे मतलब कहे पर थे। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है देवेश तिवारी और आप देख रहे हैं सीजी बॉक्स। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको अपने एक किराए का मकान छोड़ करके दूसरे किराए के मकान में शिफ्ट करना है और एक ट्रक वाला है जो आपसे इसके बदले 1000 रुपए चार्ज कर रहा है, सामने एक दूसरा ट्रक वाला है जो आपसे 1500 रुपए चार्ज कर रहा है, आप अपने घर का सामान किससे खाली करवाएंगे? जाहिर सी बात है कि आप 1000 रुपए वाले का चयन करेंगे क्योंकि आपको पैसे बचाने हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ का जो सीएसईबी डिपार्टमेंट है वह इससे एकदम उलट है। वह उस समय 1500 रुपए वाले का चयन करेगा। क्यों? क्योंकि उसको अपना घाटा बढ़ाना है और जब वो अपना घाटा बढ़ा लेगा तब आपका बिजली बिल बढ़ाएगा ताकि वो अपने घाटे को कम कर सके। तो फिर जो बढ़ा हुआ घाटा है वो जाता कहां है? जो एक्स्ट्रा पैसे सरकार अपनी ओर से देती है वह पैसा जाता कहां है? सीएसईबी जो महंगे दामों पर ट्रांसपोर्टिंग करा रही है कोयले का, उसमें एक ब्लैक मनी निकल रहा है। वो ब्लैक मनी कहां जाता है? किसी के जेब में तो जाता होगा, किसी काम तो आता होगा। यह सवाल हम इस पूरी व्यवस्था पर छोड़ देते हैं। हुआ क्या है चलिए आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ में सीएसईबी को एक कोयले की खदान मिली थी। उस खदान का नाम है गारे-पेलमा, रायगढ़ में स्थित है। सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए कि आपके घर में जो बिजली पहुंचता है वह बिजली कैसे पहुंचता है। गारे-पेलमा खदान पर कोयला निकाला जाता है। उस कोयले को ट्रकों के माध्यम से, जो रेलवे साइडिंग जिसे हम कहते हैं, वहां तक पहुंचाया जाता है। वहां पर ट्रेन में कोयला लोड होता है, वहां से वो बिजली घर तक पहुंचता है। बिजली घर में उस कोयले का इस्तेमाल करके बिजली बनाया जाता है। वहां से बड़े ट्रांसमिशन लाइन के जरिए बिजली आपके घर तक पहुंचाने का काम होता है। अब इस पूरे प्रक्रिया में एक खबर हमने आपको दिखाई थी, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं कि कैसे जो तार बिछाने वाला काम है, तार बिछाने वाले काम में किस तरह से लापरवाही की जा रही है, कैसे उसके ठेके जो है एक काम को 2-2, 3-3 बार करा लिया जा रहा है, इसकी वजह से बिजली विभाग का घाटा बढ़ रहा है। लेकिन इस बार जो हम आपको बता रहे हैं, सीधे 140 करोड़ रुपया हर साल बेजा पैसे जो हैं वो सीएसईबी खर्च करता है कोयले के ट्रांसपोर्ट में, जिसे अगर बचा लिया जाता तो आपके हमारे घर की बिजली सस्ती हो सकती थी। अब इसको समझिए, गारे-पेलमा एक कोल खदान है जहां से सरकार को यानी कि सीएसईबी को 50 लाख टन जो कोयला है उसकी आपूर्ति होनी है। इसे बढ़ा करके 70 लाख टन तक किया जाता है, यानी कि 50 लाख टन से लेकर 70 लाख टन तक कोयला जो है वो खदान से निकालकर रेलवे साइडिंग में और वहां से ट्रेन के जरिए पहुंचेगा, जो सीएसईबी के बिजली घर हैं वहां तक पहुंचेगा, वहां पर बिजली बनके हमारे पास मिलेगा। लेकिन ये जो ट्रांसपोर्टिंग का काम है इसमें हो रहा है बड़ा खेल। बीते सरकार में आपको याद होगा एक सूर्यकांत नाम का इंसान हुआ करता था। उस सूर्यकांत का काम था कोयले की ट्रांसपोर्टिंग में अपना पैसा निकालना और निकाल करके बड़े नेताओं तक पहुंचाना। इस खेल के चक्कर में वो जेल में है। इस सरकार में भी एक
नए इस सरकार में भी एक कोरबा के पांडे जी की एंट्री हो गई है, जो ठीक सूर्यकांत की भूमिका में नजर आ रहे हैं। उनका काम भी यही है कि अडानी कंपनी के जो कोल खदान है सीएसईबी के साथ, जो उनका जॉइंट वेंचर है, गारे पेलमा से कोयला निकालना, उसको महंगे दर पर ट्रांसपोर्ट करना और रेलवे साइडिंग तक पहुंचाना। इसके बीच में जो सरकार अतिरिक्त पैसा दे रही है कोयला ट्रांसपोर्टिंग के लिए, उस पैसे को ब्लैक मनी के रूप में बड़े अपने आकाओं तक पहुंचाना, ताकि पॉलिटिकल जो बड़े खेल होते हैं पैसे के आधार पर, वो सब किए जा सके। और जो लोग एक बार बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े पदों में आ जाते हैं, उनकी जेबों को गर्म करके उनकी 7 पीढ़ियों तक पालने के लायक वो काला धन कमा सके, उस व्यवस्था में ये जो पांडे जी हैं कोरबा के, ये शामिल है। अब इसका पूरा खेल कैसे होता है, इस बात को समझिए। सीएसईबी हमारा कोयला उत्खनन करता है और हमको देता है, और हमारे को रेलवे साइडिंग पहुंचाने का काम इनका है। 20 किलोमीटर का दायरा अगर रहेगा, अंदर रहेगा, तो अडानी के स्कोप में रहेगा। 20 किलोमीटर के बाहर सीएसईबी को ट्रांसपोर्ट कराना पड़ेगा। इनके साथ एमओयू अनुबंध और करार हुआ है। इस कारण हम जो है अडानी हमारा कोयला जो निकाल रहे हैं, ट्रांसपोर्ट करना हमारा काम है। इनका काम है कोयला निकालना अप टू 20 किलोमीटर। उसके आगे जो है सीएसईबी लेके जाएगी। ठीक, एक चीज बार बार कह रहे हैं कि ऐसा नियम 2024-25 में एक टेंडर किया गया था। इस टेंडर में जो ट्रांसपोर्टिंग की दर है, जो कि पहले 23-24 में 630 रुपया प्रति टन थी, उसे बढ़ा करके 716 रुपया प्रति टन कर दिया गया। अब इस टेंडर में जो कंपनियां शामिल हुई, सबसे पहली बार आप ऐसा देख रहे होंगे कि चलो कोयला खदान से कोयला निकालने का काम सीएसईबी ने अडानी को सौंप दिया, लेकिन ट्रांसपोर्टिंग कौन करेगा, उसकी शर्तों में भी, उसके टेंडर प्रक्रिया में भी अडानी के नियम लागू होंगे। उसके 2 लोग उस प्रक्रिया में बैठेंगे। जी, ये 16-17 के आसपास हमारे सीएसईबी एक बड़ी संस्था से एमओयू बनवाया। उस एमओयू में कोल ट्रांसपोर्ट 20 किलोमीटर के आगे रहा तो हमको करना पड़ेगा सीएसईबी को। तो सीएसईबी जिसको नियुक्ति करेगी, उस कमेटी में 2 लोग अडानी के रहेंगे। ये बड़ी अजीब सी विडंबना बनी हुई है कि हम अपना पैसा लगा के, अपनी कोल से, अपना माइन से, अपनी रेलवे साइडिंग तक हम कोयला किसको कॉन्ट्रैक्ट दें जो कम कीमत में करें, हम उसको भी नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे साइन और हस्ताक्षर और अनुबंध किए गए हैं सीएसईबी के द्वारा। तो ये किसके फेवर में अधिकारी वहाँ काम कर रहे हैं, ये भगवान नहीं जाने। यानी कि अडानी ही तय करेगा कि कौन कोल ट्रांसपोर्ट का जो ठेका है वो किसको मिलेगा। तो इस बार जो चलित ठेका है 2024-25 का, उसमें गुजरात की एक कंपनी थ्रोन्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को ऐसा काम दिया गया जिसके आधार पर वो कोल का ट्रांसपोर्ट कर सके। इसमें ऐसे कंडीशन डाले गए, इतना बड़ा टर्नओवर डाल दिया गया कि छत्तीसगढ़ के जो लोकल ट्रांसपोर्टर हैं वो इसमें पार्टिसिपेट ही ना कर पाए, और जो गुजरात की थ्रोन कंपनी है उसे कोयले की ट्रांसपोर्टिंग का काम मिल जाए, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी मात्रा में ब्लैक मनी निकलता है। महीनों के अंदर लोग करोड़पति हो जाते हैं। इसलिए ये काम छत्तीसगढ़ियों के बस का तो है नहीं। अब इस काम को जहां पर पैसे कमाने होंगे छत्तीसगढ़ से, वो काम सौंप दिया जाएगा गुजरात की कंपनी। अब आपको लग रहा होगा कि ट्रांसपोर्टिंग का काम है, गुजरात की कंपनी ही कर ले तो क्या बात है। गुजरात कंपनी काम नहीं करती। गुजरात की कंपनी उसे छत्तीसगढ़ के जो ठेकेदार हैं उनको दे देती है। अब वो ठेकेदार जिस दाम पर वो अपना पहले से काम कर रहे हैं उसी दाम पर काम करते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा पैसा निकलता है वो एक्स्ट्रा पैसा ब्लैक मनी के रूप में बड़े अकाउंट तक पहुंचा दिया जाता है। कांग्रेस की सरकार में मैंने पहले बताया यह काम सूर्यकांत करते थे। इस सरकार में वो काम बीजेपी के पांडे जी कर रहे हैं। कांग्रेस के तिवारी थे, अब ये पांडे हैं। अब इसको समझिए कि यहां पर खेल कैसे हो रहा है। गारे पेलमा खदान से रॉबर्टसन रेलवे साइडिंग है, उसकी दूरी है 80 किलोमीटर। उस 80 किलोमीटर में प्रति टन सीएसईबी दे रहा है 716 रुपया प्रति टन 80 किलोमीटर के लिए। उसी जगह पर 110 किलोमीटर के लिए डीबी पावर 700 रुपया देता है। लोकल सबरेट जो है अडानी के द्वारा जो दिया गया है वो प्रति टन 425 रुपया चार्ज करते हैं। और इतने ही दूरी का जो ट्रक यूनियन है वो 451 रुपए प्रति टन में काम करने को तैयार है। यानी कि जो काम 451 रुपए में जो ट्रक यूनियन करने को तैयार है, उस 451 रुपए के काम को उसे सीएसईबी 716 रुपए में करा रहा है। वहीं देखिए आप, गारे पेलमा खदान से एक घरघोड़ा रेलवे साइडिंग है, उसकी दूरी है 40 किलोमीटर। सीएसईबी इस 40 किलोमीटर कोयले को ट्रांसपोर्ट करने के लिए 495 रुपए प्रति टन भुगतान करती है। वहीं पर
70 किलोमीटर तक जो ट्रांसपोर्टिंग है उसके लिए सारडा एनर्जी 350 रुपए दे रही है, यानी कि 40 किलोमीटर कहां और कहां 70 किलोमीटर, उसके लिए सारडा एनर्जी 350 रुपए का भुगतान कर रही है। लैंको जो है वो 60 किलोमीटर के लिए 350 रुपए का भुगतान कर रही है, और ट्रक यूनियन इस 495 रुपए प्रति टन के काम को करने के लिए 328 रुपए में तैयार है। यानी कि जो काम 328 रुपए प्रति टन में हो सकता है उस काम को सीएसईबी 495 रुपए में करा रही है। सोचिए कितना बड़ा मार्जिन है और कितना कोयला ट्रांसपोर्ट होता है। अगर आप इसका अनुमान लगाएंगे तो साल में 50 से 70 लाख टन कोयले की ट्रांसपोर्टिंग होती है। अगर आप इसका हिसाब लगाएंगे तो प्रति टन लगभग 200 रुपए का अंतर दिखाई पड़ता है, यानी कि 200 रुपए प्रति टन के पीछे छत्तीसगढ़ का सीएसईबी अतिरिक्त भुगतान करता है। बाद में ट्रांसपोर्टर से ब्लैक मनी के रूप में उसको ले लिया जाता है, ताकि जो संबंधित लोग हैं उससे जुड़े हुए वो सबका धंधा पानी चलता रहे। और एक बार सरकार में आकर के जो ब्लैक मनी की उगाही है, जो कि हर सरकार करती है, कांग्रेस भी करती है, बीजेपी भी करती है, वो जो है उगाही ठीक तरह से हो सके। 70 लाख टन में अगर 200 रुपए आप जोड़ दीजिए तो यह राशि हो जाती है 140 करोड़ रुपए, यानी कि हर साल 140 करोड़ रुपए केवल सीएसईबी के कोयले के ट्रांसपोर्ट में ब्लैक मनी निकलकर सामने आता है। सरकार को इस बात की जानकारी है कि यह नुकसान उसे हो रहा है। देखिए, अभी जब सरकार के संज्ञान में लाया गया तो सरकार ने इसको संज्ञान लेते हुए अब टेंडर ओपन किया, जिसमें अब प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। तो नो डाउट प्रतिस्पर्धा बढ़ने से रेट कम आ रहे हैं अब, लेकिन फिर भी सरकार इसको ओपन नहीं कर रही है। 2 महीने से 15 आदमियों के दस्तावेज को चेक नहीं कर पा रहे हैं विभाग। अब इसमें पारदर्शिता तो दिखती है, नो डाउट कि अब ये अब इस ओपन टेंडर में अडानी के लोग अपना वीटो पावर लगा के इस टेंडर को रद्द कराना चाहते ताकि रेट नीचे ना जाए, सीएसईबी को फायदा ना पहुंचे, या कुछ खास लोग को फायदा मिले, या कारण अन्य भी हो सकते हैं। लेकिन दर लगभग 150 करोड़ 200 करोड़ का फायदा छत्तीसगढ़ सीएसईबी CSPDCL पावर जनरेशन कंपनी का होगा अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को खोलते हैं तो। लेकिन इधर का नुकसान अटैची में भर करके फायदे के रूप में जब यहां पहुंचने लगे तो उस नुकसान की चिंता किसको होगी। यही वजह है कि इस बार लोकल टेंडर किया गया है, रेट जो है वो भी अब आधा आ रहा है। 2 महीने से अधिक हो चुके हैं टेंडर हुए, लेकिन कांग्रेस के तिवारी का जो जलवा था कांग्रेस की सरकार में, भाजपा के पांडे का वही जलवा भाजपा की सरकार में है। उसका इतनी हरक उसकी इतनी है ब्लैक मनी निकाल कर कोयले के माध्यम से रायपुर पहुंचाने की और दिल्ली पहुंचाने की, कि उसके ठेके को रद्द न कर दिया जाए, उसका ठेका किसी और को न मिल जाए। इसलिए 2 महीने हो गए टेंडर निकाले नहीं जा रहे हैं। यानी कि जो सीएसईबी छाती पीट रही है कि उसका घाटा हो रहा है, जनता जिसके घर में 450 का बिल आता था वह 1600 बिल पटा रहा है, वह 1200 बिल पटा रहा है, 400 यूनिट की बिजली की छूट खत्म कर दी गई। लेकिन जहां पर सरकार का नुकसान हो रहा है, जहां पर 140 करोड़ रुपए हर साल घाटे में जा रहा है और नेताओं की जेब में पहुंच रहा है, उस पैसे को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। 2 महीने हो गए, अभी तक टेंडर नहीं खोला गया है, ताकि आप अपने घरों में महंगी बिजली खरीदते रहें, आपको बिजली महंगी मिलते रहे। सरकार ऊपर से ज्ञान अलग पहले आपको बताए कि भाई अपने घर के ऊपर सोलर एनर्जी लगवा लीजिए, मुफ्त बिजली की ओर आप जा रहे हैं, उसके विज्ञापन का पैसा भी आपके जेब से निकाला जाए। सोचिए क्या कुछ चल रहा है छत्तीसगढ़ में। हम बार बार इस बात को कहते हैं कि कोयला हमारा, जंगल हमारा कटा, सड़क ट्रकों के चलने से हमारा खराब हुआ, धुआं हम झेल रहे हैं, गंदा पानी नदियों का हमारा हो रहा है, राखड़ की समस्या से हम जूझ रहे हैं, हमारे हाथी का जंगल गया, उस हाथी ने हमारे खेत उजाड़ दिए, हमारी फसलें तबाह हो जा रही हैं, इसके बावजूद महंगी बिजली हमको, ताकि जो सरकारें हैं उनकी जेब भर सके, नेताओं की जेब भर सके। इसलिए महंगा कोयला ट्रांसपोर्ट कराया जा रहा है, ताकि आपके हमारे घर से महंगी बिजली हमको बेच करके हमसे उस पैसे को वसूला जाए। आपको सीजी बॉस की खबरें कैसे लगती हैं इसे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें ताकत मिलेगी, और इस तरह से जो घोटाले हैं उनका हम पर्दाफाश और खुलासा करते रहेंगे। जोहार।